अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि कोडेक की फिक्सिंग किस तरह से करते हैं किसी कस्टमर की आईपी के ऊपर, और अगर वन वे ऑडियो आ रहा है और भी कुछ डिफरेंट इश्यूज़ आते हैं तो उनको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो एसट्रेस की जो हमारी script.conf की फ़ाइल है, इसके लिए उसको एडिट करना पड़ेगा। और सबसे पहले हम vi etc script.conf के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जिस कस्टमर को कोडेक की फोर्सिंग चाहिए, ये हमारे पास अभी देख रहे हैं आप जनरल कॉन्फ है, ये सारी जनरल सेटिंग्स हैं। इसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे जाके आपने कस्टमर की आईपी डिफ़ाइन करनी है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जैसे कि मैंने की हुई है यहाँ पर। उसके बाद फिर होस्ट में उसकी आईपी डिफ़ाइन करनी है। फिर टाइप बता देना है, पीयर टाइप है, चूँकि कॉल मेक भी कर सकती है, रिसीव भी कर सकती है। डिसअलाउ सबसे पहले आप करेंगे डिसअलाउ ऑल, ताकि सारे कोडेक्स डिसअलाउ हो जाएं उस आईपी के ऊपर। और उसके बाद जो जो आपने कोडेक्स अलाउ करने हैं वो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे। अलाउ इज इक्वल टू G729, अलाउ इज इक्वल टू G723, G726 और ए लॉ यू लॉ, जो भी आप असाइन करना चाहें वो असाइन कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप असाइन करेंगे उसी ऑर्डर में वो कस्टमर की आईपी पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले मैं लिखता हूँ अलाउ इज इक्वल टू G729, तो सबसे पहले G729 ऑफ़र होगा। उसके बाद G723 लिखता हूँ तो G723 ऑफ़र होगा, और जो भी वो एक्सेप्ट करेगा उसके हिसाब से कॉल कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये नेट का पैरामीटर है। अगर वन वे वॉइस आपके पास आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली नेट का इशू होता है, तो आप नेट इज़ इक्वल टू यस कर दें। और भी अगर उसके बाद भी वॉइस का इशू आ रहा है आपके पास वन वे ऑडियो का, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कैन री इनवाइट इज इक्वल टू नो। ये जनरल में यस होता है, अगर आप ऊपर देखें तो जनरल में यस हुआ होगा, कैन री इनवाइट इज इक्वल टू यस। इसको नो करने से हमारे पास क्या होगा कि कॉल पहले हमारे पास रुक जाएगी आके, उसके बाद प्रोसेस होगी और G729 में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद कस्टमर्स की आईपी के ऊपर हमारे पास से डायरेक्ट जाएगी। अगर कैन री इनवाइट इज इक्वल टू यस होता है तो उसके अंदर जो हमारे पास कॉल की ट्रैफिक है, आरटीपी वॉइस ट्रैफिक, वो डायरेक्ट हो जाती है। हम सिर्फ सिप तक होते हैं, और सिप के बाद जैसे आरटीपी आता है तो कैन री इनवाइट इज इक्वल टू यस कॉल को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। अगर कस्टमर के पास फायरवॉल लगी हुई है या कुछ और उसने प्रोवाइडर की आईपी अलाउ नहीं की हुई, तो उसके पास मसला आएगा ऑडियो का, कि ऑडियो उसके पास नहीं जा पाएगी। तो इसके लिए बेहतर क्या है कि आप कैन इनवाइट जब नो कर देंगे तो फिर कॉल हमारे पास रुक के और हमारी आईपी से ही जाएगी। तो मीडिया पाथ जो होगा कॉल का वो हमसे कस्टमर तक होगा और प्रोवाइडर तक, और हम कॉल को ब्रिज करके प्रोसेस कर रहे होंगे। और क्वालिफाइज इक्वल टू यस, ये जनरल उसका नेट के साथ ही यूज़ होता है जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, लेकिन ये कुछ जगहों पे काम आ जाता है जब हम फार एंड ट्रैवर्सल कर रहे हैं, बिल्कुल यानी आखिरी आईपी तक आईपी को रिजॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी जनरल सेटिंग है, और यही कुछ मसले होते हैं जिनकी वजह से वॉइस का इशू आ रहा होता है। इसी तरह कोई भी कोडेक ड्रा कर सकते हैं, सब आप सेटिंग्स यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप कॉलन डालें W और Q। तो WQ से क्या होगा, ये राइट हो जाएगा और क्विट हो जाएगा। आप एडिटर से बाहर आ गए और अब आप खोलें एस्ट्रिस्क -RVV कनेक्ट करने के लिए रिमोटली, और उसके बाद आपने फ़ौरन रीलोड की कमांड पास करनी है। जो आप रीलोड की कमांड पास करेंगे तो जो एस्ट्रिस्क की चलती हुई कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ओवरराइट हो जाएगी, जो आपने जस्ट आप सेव करके आए हैं। ये थी कोडेक फिक्स किस तरह से करते हैं, वॉइस का इशू किस तरह से हैंडल करते हैं, और कस्टमर को किस तरह से आप बेहतर फैसिलिटेट कर सकते हैं। थैंक यू।